नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तिलहरी में बैंक एटीएम की लूट और हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी में किया गया आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों से हुई 32,98,000 रुपयों एवं पिस्टल और मोटरसाइकिल की बरामदगी। कट्टे की नोक पर नकाबपोशों ने की घर में घुसकर लूट। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अलुआ गौतम नगर में हुई वारदात। लुटेरों का नहीं मिला सुराग, जांच में जुटी पुलिस। और घमापुर पुलिस ने पकड़े 4 वाहन चोर। चोरी के 5 दोपहिया वाहन किए जब्त। ओबीसी छात्रवृत्ति के मामले में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता योजना के तहत भी बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं फॉरेस्ट एसडीओ पर नाराजगी जताते हुए सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को निपटाने की हिदायत भी दी। इसके अलावा अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने, स्कूलों के हालातों का विवरण देने को कहा है। इसके अलावा आगामी दिनों में किए जाने वाले पौधारोपण की तैयारी पर भी चर्चा की। नॉर्मली सीएम हेल्पलाइन को हमने रिव्यू किया है। पिछले महीने का परफॉर्मेंस है ना ठीक है, बट हम लोग के ना बिल्कुल और बेहतर है ना कर सकते हैं। अभी डायनामिक रैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन बहुत अच्छा है अभी सीएम हेल्पलाइन में। सो दैट ग्रीवेंस रिट्रेसल का वो मिरर है, कौन सी एरिया में हमको शिकायत आ रही है। सो सभी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को 300 डेज़ के ऊपर शिकायत है, उसको जल्दी निराकरण करने के लिए बोला है। और उसके साथ साथ हम लोग है ना डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशंस का मीटिंग लेते हैं। बहुत सारे लैंड अलॉटमेंट है ना, कोई भी डिपार्टमेंट का ना पेंडिंग है तो उसको रिव्यू किया है। अभी है ना सारे अधिकारियों को आज है ना स्कूल्स को निरीक्षण करने के लिए बोला है। सभी को हम लोगों ने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए बोले हैं। उसमें टीचर्स और बच्चे का उपस्थिति का एक बार है ना चेक करेंगे, बिकॉज स्कूल्स अभी शुरू हुए हैं। तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उसमें ना क्या करना है स्कूल के बच्चों को उपस्थिति ना बढ़ाने के लिए। बैठक में कलेक्टर ने पल्स पोलियो अभियान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भविष्य निधि कार्यालय द्वारा नियोक्ताओं और पीएफ लाभार्थियों के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसका लोगों को लाभ मिला है। वहीं उन्होंने कार्यालय द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं की भी जानकारी दी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ईपीएफओ ने पीएफ लाभार्थियों और नियोक्ताओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। नियोक्ताओं को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नियोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा दी गई है। जैसे कि किसी संस्थान में नियोजित कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है तो पीएफ का 24% भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा, और यदि संख्या 1000 से ज्यादा है तो 12% सरकार देगी और 12% नियोक्ता को देना होगा। उन्होंने ई नॉमिनेशन, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल, पेंशनरों के खाते में पेंशन की राशि सुनिश्चित किए जाने और उमंग ऐप सहित आपका कार्यालय आपके द्वार जैसी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। स्कीम प्रचलन में वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, जिसके अंतर्गत यदि संस्थान में नियोजित कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है तो 24% कंट्रीब्यूशन भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 12% एम्प्लॉयर शेयर और 12% एम्प्लॉय शेयर उन लोगों के लिए जो नए कर्मचारी संस्थान में एंगेज किए जाएंगे। और यदि संस्थान की कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो उसमें केवल कर्मचारी का 12% भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा ई नॉमिनेशन की एक प्रक्रिया हमारे कार्यालय में अभी जारी है, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक लक्ष्य के तौर पर लिया गया है। और उसमें मेरी सभी ईपीएफ सदस्यों से विनती है कि वो अपना ई नॉमिनेशन जल्द से जल्द फाइल करें, और यदि उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए वो हमारे कार्यालय से संपर्क करें। हमारे कार्यालय में एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिसके माध्यम से उनको ई नॉमिनेशन फाइल करने में सुविधा हो सकती है। साथ ही एक सुविधा नियोक्ताओं के लिए है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल, तो उसका भी लाभ वो नियोक्ता उठा सकते हैं जो अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से किसी भी प्रकार के कर्मचारियों को नियोजित करते हैं।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 51,000 ईपीएफ सदस्यों को 99 करोड़ रुपए का कोविड एडवांस प्रदान किया जा चुका है। गढ़ा इमरती तालाब के पास एक अतिक्रमण को हटाने में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। अतिक्रमणकर्ताओं ने बार-बार कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। गढ़ा इमरती तालाब के पास सड़क के किनारे पुरुषोत्तम कोष्टा द्वारा बिना नक्शा स्वीकृत कराए किए गए अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने हैमर की मदद से तोड़ दिया। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। अतिक्रमणकर्ता की ओर से मौके पर पहुंचे वकीलों ने कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की। कई बार झड़प की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। इमरती तालाब के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आम रास्ते में पुरुषोत्तम कोष्टा के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। फिर जांच के दौरान यह पाया गया कि यह निर्माण बिना सक्षम स्वीकृति के किया जा रहा है। तदनुसार संबंधित को नोटिस जारी करके अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई पुरुषोत्तम केवट नाम के एक व्यक्ति है उस पर। ये सड़क से लगा हुआ एरिया है जो करीबन 4-4, 7-6 फुट के अंदर दायरे में आ रहा है। हाँ, उनका ये कहना था कि ये अभी हमको इस पे थोड़ा सा समय दिया जाए, जबकि उनको पर्याप्त समय दिया जाए। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा। संस्कारधानी के एक चित्रकार ने अपनी चित्र प्रदर्शनी के जरिए लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस चित्र प्रदर्शनी में लता जी के शानदार 60 चित्र शामिल रहे। कुछ तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके चित्र भी इसमें शामिल रहे। शहर के चित्रकार रामकृपाल नामदेव द्वारा बनाए गए लता मंगेशकर जी के चित्रों की प्रदर्शनी इन दिनों रानी दुर्गावती कला वीथिका में आयोजित है। इस प्रदर्शनी में लता जी के शानदार 60 चित्र शामिल किए गए हैं। रामकृपाल नामदेव ने बताया कि वे 17 वर्षों से स्वर कोकिला लता मंगेशकर के चित्र बना रहे हैं। ये उनकी 10वीं प्रदर्शनी है। आज है दसवीं प्रदर्शनी है हमारी लता जी पर केंद्रित। और लता जी की प्रदर्शनी के यहाँ बचपन से गीत सुनते आ रहे हैं, उनके गीत सुनते आ रहे हैं। 29 जून 2014 को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे। बस तभी से मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे लता दीदी के ही चित्र बनाने चाहिए। तो उनके चित्र अधिकतर उन्हीं के चित्र बनाता चला आ रहा हूँ और आगे भी बनाता चला जाऊँगा। हमारी इस प्रदर्शनी में कुछ ऐसे चित्र भी शामिल हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे एक चित्र हमारा लिप्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है 2016 में। उस चित्र की विशेषता यह है कि उसमें 930 चेहरे हैं। इन 930 चेहरे में 299 चेहरे लता जी के हैं, एक माँ सरस्वती का है, 630 विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान कार्य किए हैं, प्रगति की है, नाम कमाया है। इसी तरह से एक चित्र हमारा ऐसा भी शामिल किया गया है जिसमें 1436 चेहरे हैं। रामकृपाल नामदेव ने बताया कि एक चित्र में 930 चेहरे नजर आ रहे हैं और 1436 चेहरे वाली पेंटिंग भी इस प्रदर्शनी में शामिल है। दर्शकों और भारत रत्न लता मंगेशकर के प्रशंसकों के लिए ये प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इसमें मुख्य जो लता जी के और हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को समर्पित करते हुए इन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसकी जानकारी रामकृपाल जी ने दे दी है। वो मुझे बहुत ही आकर्षक लगी। और उसके अलावा एक दूसरी पेंटिंग जिसमें कि सरस्वती माँ का वाद्य यंत्र है जो लता जी के मस्तक पे है, ये मुझे मेरे लिए बहुत ही एक
अलग ही अनुभूति थी जो मैंने यहाँ आकर अपनी अनुभूति। आयोजकों के मुताबिक इस चित्र प्रदर्शनी का समापन 24 फरवरी को किया जाएगा। पाखंड के खिलाफ जागरूकता सहित शिक्षा के लिए पिछड़ों को प्रेरित करने वाले महान संत गाडगे जी महाराज की 146वीं जयंती उत्साह और श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। बहुजन समाज पार्टी के भानतलैया स्थित कार्यालय में जयंती समारोह आयोजित कर गाडगे जी का पुण्य स्मरण किया गया। बहुजन समाज पार्टी की जबलपुर इकाई द्वारा संत गाडगे जी महाराज की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। दबे कुचले पिछड़े वर्गों में सामाजिक परिवर्तन लाने, पाखंड से मुक्ति दिलाने सहित शिक्षा के प्रचार में ही अपना संपूर्ण जीवन लगाने वाले संत गाडगे जी की 146वीं जयंती मनाते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक देश में मानवता की विचारधारा बढ़ाने के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी है। ऐसे महापुरुष और उनको बहुजन समाज के जो हमारे माननीय कांशी राम साहब हैं, उनने ये हम लोग बहुजन के लोगों को हमारे संतों के बारे में बताया और उन संतों के बारे में विचारधारा को बताते हुए हम लोगों ने आज उसी माध्यम से ऐसे संत की आज लोग जयंती मना रहे हैं। बसपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि संत गाडगे जी द्वारा दी गई शिक्षा युगों युगों तक दुनिया को समरसता और जागरूकता का पाठ पढ़ाती रहेगी। तिलहरी में एटीएम की कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जबलपुर में जिला अदालत में पेश कर 28 फरवरी तक पुलिस रिमांड में लिया है। तिलहरी एटीएम में हुई लूट और हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया और पुलिस के द्वारा आरोपियों की रिमांड के लिए न्यायालय में आवेदन दिया, जिसके बाद न्यायालय ने 28 फरवरी तक की पुलिस रिमांड स्वीकृत की है। गोरा बाजार थाना प्रभारी सहदेव साहू ने बताया कि प्रकरण में और भी जानकारी एवं साक्ष्य जुटाए जाने हैं, इसलिए पूछताछ की जानी है। ये 28 फरवरी तक रिमांड लिया गया है। तो प्रकरण में काफ़ी विवेचना शेष है, इसलिए माननीय न्यायालय को बताया गया कि ये बहुत गंभीर प्रकरण है, काफ़ी सनसनीखेज मामला है और न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया और 28 फरवरी तक के पुलिस रिमांड स्वीकृत। पुलिस आरोपियों को रिमांड पूरी होने के बाद 28 फरवरी को न्यायालय में पेश करेगी। कुंडम थाना क्षेत्र के ग्राम सनावल में एक पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में उपयोग की गई रॉड जब्त कर ली है। कुंडम थाना क्षेत्र के बघराजी सनावल में रहने वाले कीरत ने अपनी पत्नी पुष्पलता के साथ बीती रात विवाद करते हुए उसके सिर पर रॉड से हमला कर दिया और इस घटना के दौरान उसकी बेटी भी घर पर ही थी। हत्या की वजह के बारे में फिलहाल पता चला है कि कीरत को पत्नी पर चरित्र संदेह था। बहरहाल पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। उसके पति का ये कहना था कि कोई बाहर वाला आकर के उसको मार गया और जब पुलिस ने छानबीन की तो ये मालूम चला उसके घर पे कोई आया ही नहीं है और जब उसके सख्ती से पूछताछ की तो उसके पति ने स्वयं स्वीकार किया कि हत्या रॉड मार करके उसने ही खुद की है अपनी पत्नी की और अवैध संबंधों के शक के चलते की है और उसी रॉड जब्त कर ली गई है और आरोपी गिरफ्तार। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।